हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक बेहतरीन हॉरर फिल्म जिसका नाम है द सुपर डीप। ये मूवी 2020 की एक रशियन मूवी है जो धरती की गहराइयों में दफन डरावने राज को हमारे सामने लाएगी। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत 1984 से होती है, जहां हम एना नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं जो महामारी फैलने वाली बीमारियों पर रिसर्च करके उनकी मेडिसिन्स और वैक्सीन्स बनाया करती थी। ऐसे ही एक वैक्सीन्स तैयार करके एना अपने एक घायल टीममेट में इंजेक्ट करती है, मगर वैक्सीन लेने के बाद उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है और वो खून की उल्टियां करता हुआ तड़प तड़प कर मर जाता है। दरअसल ये वैक्सीन एना मिलिट्री के लिए बना रही थी, जिन्हें जल्द से जल्द इसकी जरूरत थी। इसलिए उस वैक्सीन को बिना किसी शुरुआती ट्रायल टेस्ट्स के ही ह्यूमन सब्जेक्ट पर यूज करने की परमिशन दे दी गई थी, जिस वजह से एना के टीममेट को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसने इस टेस्ट के लिए वॉलंटियर किया था। खैर, अब एना अपने आप को इसका जिम्मेदार ठहराकर उस वैक्सीन पर काम रोक देने का फैसला करती है, लेकिन कर्नल मोरोजोव उसे ऐसा नहीं करने देते। वो उसे समझाते हैं कि ये सब उसकी गलती नहीं थी और अगर अब वो हार मान लेगी तो उसके टीममेट का सैक्रिफाइस भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए वो उसे इस वैक्सीन पर काम जारी रखने के लिए मोटिवेट करते हैं। सीन चेंज होता है और कुछ समय बाद हम एना को उसके फ्रेंड्स के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते देखते हैं, जो उसे मिलिट्री वैक्सीन सक्सेसफुली इन्वेंट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तभी एना को कर्नल का फोन आता है, जो उसे दुनिया के सबसे गहरे बोरहोल कोला बोरहोल में चलने को कहते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो बोरहोल असल में एक 12 किलोमीटर गहरी सीक्रेट अंडरग्राउंड रिसर्च लैबोरेटरी थी, जहां से लगभग 20 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। बट वहां ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये सब किसी महामारी के चलते हुआ था, जिस वजह से गवर्नमेंट 24 घंटे में उस बोरहोल को सील करने वाली थी। इसलिए कर्नल चाहते थे कि इससे पहले कि वो बोरहोल सील हो जाए, एना उसके साथ चलकर कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर ले, ताकि वो उस पर रिसर्च करके कोई एंटीडोट तैयार कर सके। एना इस बात के लिए रेडी हो जाती है और अगले ही दिन हेलीकॉप्टर में कर्नल, मेजर मकीव और सोल्जर्स की एक टीम के साथ बर्फ की चादर में ढकी उस रिसर्च लेबोरेटरी पर पहुंच जाती है। वहां कदम रखते ही वे एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो अभी अभी बोरहोल से बाहर निकल गया था, लेकिन किसी वजह से वो इतना बौखलाया हुआ था कि वो ग्रेनेड से खुद को ब्लास्ट कर देता है। सिचुएशन को और बेहतर समझने के लिए एना उस मरे हुए साइंटिस्ट और उस लेबोरेटरी में काम करने वाले बाकी वर्कर्स का सैंपल लेती है, जिन्हें बसेस में बैठाकर वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा था, लेकिन उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाती। इसी दौरान बस में बैठा एक वर्कर एना को रिसर्च लैब में हो रही भयानक चीजों के बारे में वार्न करके उसे वहां ना जाने की सलाह देता है, लेकिन एना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। आगे चलकर वे सब डेप्टी हेड पीटर और लैब रिसर्च डॉक्टर ग्रिगोरीव से मिलते हैं। एना के पूछने पर डॉक्टर ग्रिगोरीव उसे बताते हैं कि वहां हालत इतने खतरनाक हैं कि उसे मजबूरन कुछ वर्कर्स को नीचे लॉक करना पड़ा। इसलिए बेहतर यही होगा कि एना जल्द से जल्द अपना काम खत्म कर बाकी सर्वाइवर्स के साथ लौट जाए। उसके बाद वो लोग लैब तक पहुंचने के लिए लिफ्ट की हेल्प लेते हैं, जिसका पासवर्ड ग्रिगोरीव ने किसी वजह से बदल दिया था। पर आधे रास्ते पहुंचते ही लिफ्ट में ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगता है, जिस वजह से ग्रिगोरीव तो अपने आप को ऑक्सीजन मास्क लेकर बचा लेता है, मगर सांस न ले पाने के कारण बाकी सब लोग बेहोश हो जाते हैं और इसका फायदा उठाकर ग्रिगोरीव उन सभी को वहीं छोड़कर लिफ्ट की की लेकर वहां से भाग जाता है। होश में आने पर एना और बाकी सब ग्रिगोरीव को ढूंढते हुए लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, जहां पीटर उन्हें बताता है कि इस वक्त वे रिसर्च फैसिलिटी के रिजॉर्ट फ्लोर पर हैं और मेन लैब तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी और नीचे जाना था, लेकिन बिना लिफ्ट की के वहां पहुंचना पॉसिबल नहीं था। अब कोई ऑप्शन ना होने पर वे सब ग्रिगोरीव की खोज जारी रखते हैं, जिस दौरान उनकी मुलाकात इंजीनियर निकोले और डॉक्टर कीरा से होती है, जो यहाँ से रेस्क्यू किए जाने का वेट कर रहे थे। एना बारी बारी उन दोनों को भी इन्फेक्शन के लिए चेक करती है और उन्हें हेल्दी पाती है,
इसी बीच ग्रिगोरिव छुपता छुपता हुआ एना से मिलने आता है और उसे अपनी टीम को लेकर टनल के रास्ते वापस चले जाने को कहते हैं, क्योंकि अगर वो लोग एक बार नीचे पहुंच गए तो कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। पर एना उसकी वार्निंग इग्नोर करके उसके वहां होने की खबर सोल्जर्स को दे देती है, जो उसे देखते ही उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और ग्रिगोरिव घायल होकर लिफ्ट से नीचे भाग जाता है। फिर कर्नल के ऑर्डर पर कुछ सोल्जर्स प्रोटेक्टिव सूट पहनकर टनल के थ्रू ग्रिगोरिव के पीछे जाने की तैयारी करने लगते हैं, बट पता चलता है कि नीचे का टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री होने की वजह से वहां बिना सूट के सरवाइव करना इम्पॉसिबल था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग टनल में एंटर करते, ओल्गा नाम की एक लैब वर्कर बिना कोई प्रोटेक्टिव सूट पहने लैब से टनल के थ्रू वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो सारे शॉक्ड हो जाते हैं और तुरंत उसे एक वार्ड में आइसोलेट करके उस पर टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ प्लान के अकॉर्डिंग सोल्जर्स की टीम ग्रिगोरिव को ढूंढने नीचे चली जाती है। खैर, ओल्गा पर सारे टेस्ट के बाद एना को पता चलता है कि वो एक अननोन पैरासाइट से इन्फेक्टेड थी, जिसकी वजह से उसे ना सिर्फ बहुत तेज फीवर था बल्कि उसकी पीठ पर अजीब सी आकृति भी उभर आई थी और इसी के चलते वो 200 डिग्री का टेम्परेचर झेलकर उन तक सही सलामत पहुंच गई थी। अब ओल्गा पर और ज़्यादा टेस्ट करने के लिए एना उसे डॉक्टर कीरा की केयर में छोड़कर बाकी कुछ तैयारियां करने के लिए चली जाती है। लेकिन धीरे धीरे ओल्गा की हालत बिगड़ने लगती है और देखते ही देखते उसकी उंगलियां अजीब ढंग से मुड़ जाती हैं। ये मंजर देखकर डॉक्टर कीरा के होश उड़ जाते हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, ओल्गा अपनी वार्ड की कांच तोड़कर उस पर अटैक कर देती है। दूसरी ओर निकोले कर्नल और मेजर मैकीव के साथ मिलकर लिफ्ट ठीक कर देता है। साथ ही वे नीचे मेन लैब में गए हुए सोल्जर से वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी चीखों के सिवाय उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। तभी आसपास लगे इंटरकॉम से उन्हें गॉर्गिव की आवाज सुनाई देती है, जो उन्हें बताता है कि क्योंकि वे सारे उसकी बात मानकर समय रहते वहां से नहीं निकले, इसलिए अब वो उन्हें वहीं दफन कर देगा ताकि इस फैसिलिटी का राज ही बना रहे। उसके ऐसा कहते ही फैसिलिटी का कुछ हिस्सा टूटकर गिरने लगता है, जिसे देख निकोले समझ जाता है कि ये सब ग्रिगोरिव कर रहा था। दरअसल उसने वहां एक प्रेशर कम कर दिया था, जिस वजह से फैसिलिटी लगभग 1 घंटे में डिस्ट्रॉय होने वाली थी। ऐसा होते देख मैकीव नीचे फंसे अपने सोल्जर्स की हेल्प करने के लिए बैकअप भेजने को कहता है, लेकिन कर्नल उसे साफ इनकार करके उन सबको वहां से निकलने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान मैकीव एना से मिलकर ओल्गा को देखने के लिए वार्ड की ओर चले जाते हैं, लेकिन वहां की हालत देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। वो देखते हैं कि पैरासाइट ओल्गा की बॉडी से ग्रो होकर अब पूरे वार्ड में फैल चुका था और ओल्गा की जिंदा बॉडी जमीन से जुड़ चुकी थी। खैर, अब कर्नल भी वहां पहुंचकर एना और मैकीव को उस पैरासाइट के कुछ और सैंपल कलेक्ट करने को कहता है, लेकिन तभी अचानक ओल्गा की बॉडी से अजीब तरह की गैस इजेक्ट होती है, जिससे एन वक्त पर मास्क पहने एना तो बच जाती है, लेकिन मैकीव उसकी चपेट में आ जाता है। इसी दौरान एना डॉक्टर कीरा से टकरा जाती है, जो उस इन्फेक्शन का शिकार होकर अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी, जिस वजह से डॉक्टर कीरा अब एना पर अटैक करने लगती है। पर लकीली तभी एना को रियलाइज होता है कि वो पैरासाइट ठंड के संपर्क में आते ही मर जाता है, इसलिए वो फिर एक फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके जैसे तैसे खुद को और मेजर मकीव को बचा लेती है और वार्ड से बाहर निकल जाती है। लेकिन काफी देर तक कंटामिनेटेड गैस में सांस लेने की वजह से मकीव इन्फेक्ट हो जाता है। वहीं अब पैरासाइट की एक वीकनेस हाथ लगने से एना का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ चुका था। वो ये बात कर्नल को बताती है कि कैसे ठंड से इस पैरासाइट को मारा जा सकता था और शायद लैब फैसिलिटी के ठंडी जगह पर होने के कारण ही ये पैरासाइट अभी तक बाहर स्प्रेड नहीं हो पाया था। ये जानकर कर्नल एना से मकीव को यहाँ से बाहर निकालकर अपने रिसर्च सेंटर में ले जाने को कहते हैं, ताकि वो लोग ना सिर्फ इसकी वैक्सीन तैयार करके उसे बचा लें, बल्कि इस पैरासाइट पर और काम करके इसे एक बायो वेपन में बदल दे, जिसकी हेल्प से वो अपने दुश्मनों का भी खात्मा कर सके।
ये सारी प्लानिंग करके वो सब टनल के रास्ते से आगे बढ़ने ही लगते हैं कि तभी एक सोल्जर मकीव से कांटेक्ट करके उसे वार्न करता है कि किसी भी हाल में टनल का दरवाजा ना खोले, क्योंकि एक भयानक पैरासाइट मॉन्स्टर उसी तरफ आ रहा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी टनल का गेट खोल चुके थे, जिसमें से अचानक एक हाथ कटा सोल्जर बाहर निकलता है और उनकी आंखों के सामने अपना सिर काटकर सुसाइड कर लेता है। इस खौफनाक मंजर को देखकर वो लोग तुरंत गेट बंद कर देते हैं, लेकिन अचानक तभी एक पावरफुल फोर्स उस गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। फिर वो लोग अपनी जान बचाकर लिफ्ट की तरफ भागने लगते हैं, जो बिना की के ऊपर तो नहीं जा सकती थी, मगर उसके ब्रेक्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करके उसे नीचे ले जाया जा सकता था। कर्नल, पीटर, एना और निकोले तो लिफ्ट के सहारे से नीचे चले जाते हैं, लेकिन मैकीव अपनी बिगड़ती हालत की वजह से पीछे ही रुकने का डिसाइड करता है। अब नीचे मेन लैब में पहुंचकर एना और बाकी सबको ना सिर्फ पैरासाइट में लिपटी उन मिसिंग 20 लोगों की लाशें मिलती हैं, बल्कि ग्रिगोरिव की एक रिकॉर्डिंग भी हाथ लगती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो पैरासाइट असल में उसी ने बनाया था। लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि वो ह्यूमैनिटी के लिए कितना डेंजरस है, उसने उस पर काम करना रोक कर उसे उसी फैसिलिटी में लॉक कर दिया। रिकॉर्डिंग सुनकर वो सारे जल्द से जल्द वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें पता चलता है कि ग्रिगोरिव लिफ्ट की के साथ लैब के दूसरे हिस्से में था, जहां वो पैरासाइट 200 डिग्री की गर्मी में पनप रहा था। डॉक्टर ग्रिगोरिव से की हासिल करने के लिए कर्नल प्रोटेक्टिव सूट पहनकर उस तपती हुई जगह में चला जाता है, मगर जब काफी टाइम बीत जाने पर भी वो वापस नहीं लौटता, तो एना खुद वहां जाकर कर्नल की हेल्प करने का डिसाइड करती है। कोई और सूट ना होने की वजह से वो बिना सूट पहने ही बड़ी मुश्किलों से उस जगह पहुंचकर की तो हासिल कर लेती है, पर सूट ना पहनने की वजह से उसकी पूरी बॉडी बर्न होकर लाल पड़ जाती है और साथ ही कर्नल भी इन्फेक्शन के कारण मर जाता है। फिर एना के बाहर निकलते ही पीटर पागलों की तरह उससे कीज मांगने लगता है, ताकि वो ऊपर जाकर सबको इस क्रिएशन के बारे में बता सके और उसका क्रेडिट लेकर एक महान साइंटिस्ट बन जाए। लेकिन जब एना इस भयानक क्रिएशन को हर हाल में ह्यूमन से दूर रखने की बात कहकर उसे की देने से मना करती है, तो पीटर गुस्से में आकर निकोले के पैर पर गोली चलाता है और एना से कीज छीन लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो लिफ्ट में कदम रख पाता, वो पैरासाइट मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक कर देता है, जो कि असल में कई सारी इन्फेक्टेड बॉडीज से मिलकर बना था। वो मॉन्स्टर पीटर को खत्म कर देता है, लेकिन एना और निकोले जैसे तैसे वो कीज हासिल करके लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं। लिफ्ट में बैठकर वो दोनों चैन की सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर लिफ्ट में पड़ी एक इन्फेक्टेड बॉडी पर पड़ती है, जो किसी और की नहीं बल्कि मेजर मकीव की थी। और अब उसकी बॉडी इन्फेक्शन की वजह से एक अजीब चीज में चेंज हो चुकी थी, बट मेजर मकीव अभी भी अपने होशो हवास में था। वो एना को वापस जाने से रोकने लगता है, क्योंकि अगर ये पैरासाइट गलती से भी उनके साथ बाहर पहुंच गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। एना उसकी बात मानकर लिफ्ट को ऊपर जाने से रोकने लगती है, मगर निकोले उसे ऐसा करने नहीं देता। वो हर हाल में वहां से निकलना चाहता था, फिर चाहे पूरी दुनिया को इसकी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। इस बात पर दोनों की झड़प भी होती है, जहां निकोले एना पर हावी होने लगता है, लेकिन इवेंचुअली मेजर मकीव निकोले को मारकर एना को बचा लेता है, जिसके बाद एना किसी तरह लिफ्ट को क्रैश करा देती है और रेस्क्यू ऑफिसर्स द्वारा बचा ली जाती है। बट बाहर निकलते ही एना को रियलाइज होता है कि इस सब में वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अब कहीं बाकी सब में भी वो पैरासाइट्स ना फैल जाए, इसलिए एना उन सोल्जर्स का ग्रेनेड लेकर खुद को ब्लास्ट कर देती है और खुद को सैक्रिफाइस कर पूरी दुनिया को बचा लेती है, ठीक वैसे ही जैसे शुरुआत में उसने उस साइंटिस्ट को करते देखा था। और इसी सीन के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। आशा है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।